सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज का सेशन आप लोगों से बात करने के लिए और जो बिंदु चुना है मैंने वो चुना है बीच मझधार से बाहर कैसे निकले। वैसे जो मझधार शब्द है वो एक नदी के बीच का रास्ता, एक समुद्र के बीच का रास्ता जो बड़ा गहरा होता है और यहां पहुंचने के बाद इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो आगे निकल जाए या वापस लौट जाए। और तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी सिचुएशन यही रहती है कि तुम वहां जाके खड़े हो जाते हो, सोचते रहते हो किंचित मुद्रा में कि ना आगे जाने का मन है ना पीछे लौटने का मन है। इसी को मझधार बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। गलत हो रहा है, देखिए कमेंट्स आने लग गए ना, सर बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है बताएं। असिस्टेंट प्रोफेसर का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा प्रियंका? शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का शेड्यूल नहीं आने का रीजन हो सकता है कि तो डिस्ट्रिक्ट का गठन के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम है और एक चुनाव में की हलचल कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जैसे कॉलेज लेक्चर्स वगैरह की सबकी ड्यूटीज आ गई हैं हमारी और ट्रेनिंग शुरू हो गई हैं, तो एक माहौल थोड़ा सा चुनावी सा हो चुका है। तो देखिए क्या रहता है, 8 से 10 दिन में सिचुएशन क्लियर होगी, बट हो सकता है आगे भी जा सकते हैं। गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? EMRS वाले कोर्स में आप नोट्स भी बनवाते हैं क्या? आप देख के बना सकते हैं, बहुत आराम से करवा रहा हूँ कि एक चीज़ को, और बाकी उसमें मैं नोट्स अवेलेबल भी करवा दूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट और ICT दोनों में आप बना सकते हैं, बाकी हम उपलब्ध भी करवाएंगे उसमें। संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती कब तक आएगी? अब ये सवाल ऐसे हैं आप लोगों के जो जिसके जवाब किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना। कोई नहीं जानता है कि ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ग्रेड फर्स्ट का क्या होगा, ग्रेड सेकंड का क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा क्या सर इस वर्ष हो जाएगी या फरवरी में जा सकती है, ये सब के सवाल हैं। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। सीटेट अपियरिंग वाला फॉर्म भर सकता है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि आप एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। आप इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो आप फॉर्म भर दें। आपके लिए 1500 रुपये को मायने नहीं रखते हैं, तो आपको भर देना चाहिए। और ST के जो बच्चे हैं, SC के बच्चे हैं, उनको जरूर भरने चाहिए क्योंकि उनके लिए कोई चार्जेज नहीं है और अच्छी स्कूलें हैं। राजस्थान में इस बार शायद 31 स्कूलें, इस बार 7 शायद 6 और नहीं खुली हैं। तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए बड़ा फायदा ये है कि हो सकता है EMRS में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको राजस्थान ही मिल जाए। काफ़ी स्कूलें हैं, 31 या 32 ऐसे कुछ स्कूलें हैं राजस्थान में। अपने वाली जो नई सूजस आई है उसमें मैंने आंकड़ा डाला भी है। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपके कमेंट्स लूंगा क्योंकि ओपन सेशन है। मैंने बीच मझधार का नाम इसलिए लिया है क्योंकि एक सही निर्णय नहीं होना और उस निर्णय में होने वाली देरी, ये हमारी लाइफ को और हमारे वक्त को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक छोटी सी बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति है और उसके पास एक गाय है और गाय ऐसी है कि वो पिछले कई घंटों से 20 घंटों से बड़ी परेशान हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और वो वृद्ध व्यक्ति बड़ा परेशान है। एक बच्चा उसके पास आता है और वो पूछता है कि साहब मुझे आपसे कुछ सीखना है। जैसे आप कई बार झुंझला जाते हो जब परिस्थितियां खराब हो, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ हो, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, फिर लोगों के ताने पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां आपको हर चीज झुंझलाहट पैदा करती है। होना नहीं चाहिए बट ऐसा होता है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने झुंझला के कहा कि मेरी गाय मरने वाली हो रखी है और तुम फालतू की बात कर रहे हो यार, मुझे टाइम नहीं है। जब उसने बार बार जिद की तो उसने कहा कि चल पहले मेरी हेल्प कर, मेरी गाय का क्या होना चाहिए इसको लेकर तू रोड पे जाओ और 4 लोगों से, जो भी तुम्हें रोड पे मिलते हैं, 4 लोगों से सलाह लेके आए कि क्या किया जाना चाहिए। तो बच्चा वो दौड़ के गया रोड पे और बहुत सारे लोग मिले, लेकिन 4 लोगों से उसने सलाह ली। जैसे आप लोग कई बार कहते हैं कि सर आप हमें सजेशन दीजिए कि क्या बेटर हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर, आपके अकॉर्डिंग ग्रेड फर्स्ट में कौन सी बुक्स प्रिफेयर करनी चाहिए,
आपके अकॉर्डिंग सर ग्रेड सेकंड के लिए क्या बेटर पढ़ना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आरएस परी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। वो बच्चा दौड़ के गया, 4 लोगों से वो मिला और उसने पूछा कि हमारी गाय है और बड़ी परेशान है, वो 20 घंटे हो गए हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बड़ी दुखी है, वो क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि आपको पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए और वो पशु चिकित्सक जो है वो उस बच्चे का जो है वो प्रजनन करवा देगा और गाय जो है वो आरामदायक स्थिति में आ जाएगी। फिर अगले आदमी के पास गया तो उसने कहा कि मेरे अनुसार अभी आपको और वेट करना चाहिए, गाय अभी प्रयास कर रही है और प्राकृतिक रूप से प्रजनन ज्यादा बेहतर रहता है, तो पॉसिबिलिटी 2-4 घंटे में वो बच्चा पैदा हो जाएगा, बछड़ा पैदा हो जाएगा और गाय जो है वो आरामदायक स्थिति में आ जाएगी। फिर आगे चला, तीसरे आदमी के पास गया, उस आदमी ने कहा देखो गाय तो 20 घंटे हो गए, इसका मतलब मरने वाली है और मरी जाएगी, आपको एक काम करना चाहिए कि गाय को के मांस को बेच देना चाहिए, मतलब पैसे आ जाएंगे। ये उसकी अपनी राय थी। और जब वो चौथे व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने जो राय दी कि मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि आपको बिना इधर देखे बिना उधर देखे आपको उस गाय के अंदर जो बछड़ा है जो बड़ा प्रयास कर रहा है और गाय बड़ी दुखी हो रही है, आपको उस बछड़े को बाहर निकाल के उसका प्रजनन आपको करवाना चाहिए। समझ रहे हैं आप जितने लोगों से बातें करेंगे ना, एक ही बात के 4 दृष्टिकोण आ गए। आप 1000 लोगों से पूछोगे ना, 1000 दृष्टिकोण आ जाएंगे। मैं अपनी बात बोल दूंगा, दूसरे सर अलग बात बोल देंगे, तीसरा व्यक्ति अलग बात बोल देगा। सबके अपने अपने अलग अलग हित हैं, परिप्रेक्ष्य हैं। जब लर्निंग में अपन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ते हैं तो वहां अपन बहु मल्टीप्लाई अप्रोच की बात करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई अप्रोच सबका अपना अलग अलग है। लेकिन जो 4 सुझाव आए उनमें सबसे बेहतर क्रिएटिव सुझाव क्या था? सबसे बेहतर यह था कि मेरी जिंदगी को दूसरा व्यक्ति नहीं बदल सकता, धीरसर भी नहीं बदल सकते। जब मैं बीच मझधार में आ गया, नदी के उस गहरे पानी में आ गया, तो जब आ गया तो मुझे पीछे लौट के नहीं देखना है कि सर मैं 4 नंबर से रह गया, सर मैं रिट में 2 साल से 2 बार असफल हो गया, ग्रेड फर्स्ट में 3 बार असफल हो गया, ग्रेड सेकंड में 4 बार असफल हो गया। वहां मैं वापस चला जाऊंगा तो जो बीच रास्ता मैंने तय किया है, यहां तक जो मैं पहुंचा हूं उसकी तो कोई औचित्य नहीं है। मुझे आगे की ओर देखना है, मुझे आगे की ओर चलना चाहिए। समझ रहे हैं आप? मैं पशु चिकित्सक का इंतजार करूं, मैं बच्चे के अपने आप प्रजनन का इंतजार करूं कि सर आ जाएगी उसके बाद कर लेंगे, सर आने के बाद देख लेंगे ना, सर कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, वक्त है अभी तो। और तीसरा, सर जिंदगी खत्म कर दो ना, कुछ नहीं होना, 4 बार असफल हो गए, कुछ होना नहीं है, खत्म करो, कोई नई चीज की शुरुआत करें। जो आज तक तुमने मेहनत की उसको छोड़ के तुम नई चीज की ओर मुड़ जाओ, ये पागलपन। और चौथी चीज, इस धरती पे स्वयं को ही सब कुछ करना पड़ता है। ये जो गाय परेशान हो रही है ना, ये तुम्हारी दूरदर्शिता की वजह से हो रही है। तुम इंतजार कर रहे हो कि यार कोई है, कोई शक्ति है जो इस बच्चे को पैदा करेगी। नहीं, वो शक्ति मेरे अंदर है और मुझे ही करना है। मैं खड़ा हो जाऊंगा चाहे मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा और उस बछड़े की टांग खींच के और उसको अंदर खींच लाऊंगा। मैं अपनी पूरी ऊर्जा वहां पे लगा दूंगा। एक बच्चे का जन्म भी हो गया, वो गाय आरामदायक स्थिति में आ गई। लेकिन वो कब आएगी? जब तुम लोगों की सलाहों पे ध्यान ना देकर अपने अंदर की उस ताकत को खड़ा करके और उस बछड़े को पैदा करने का साहस यदि पैदा कर लोगे, तो याद रखना तुम्हारा एक नया जीवन भी शुरू होगा और जो लोगों की बातें हैं वो भी वहां खत्म हो जाएंगी, याद रखना। अन्यथा तुम अपनी आंखों के सामने उस गाय को मरते हुए देख पाओगे। ना बछड़ा पैदा हुआ, वो गाय मर गई, और फिर लोगों की बातें, लोगों के दुख, लोगों के ताने, वो सिर्फ तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे पे पड़ेंगे, याद रखना। तो जब मुझे पता है कि सिचुएशन होनी है, जब मुझे बच्चा पैदा करना है, या उस बच्चे का मतलब अपनी अंदर की उस शक्ति को जागृत करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो फिर मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी पूरी शक्ति को खड़ा करके और वहां लगा देनी चाहिए कि मेरे लिए इस समय मायने क्या है, मेरे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इस कहानी का, इस बात का तुम लोगों में से कितने लोगों के जीवन पे असर पड़ेगा मैं नहीं जानता,
क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, यदि असर पड़ता तो शायद ये सवाल आप मेरे से कभी नहीं पूछते। शायद आपका कमेंट यही होता कि सर पेन लेने के लिए इस बार आ रहा हूं, तैयार रहिएगा सर। लेकिन शायद आपने उन सलाहों को, उस एनवायरमेंट को, मेरी इन बातों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि धीरे से आते हैं, बकबक करके चले जाते हैं, लेफ्ट हैंडी हैं, लेफ्ट हैंडी वाक पट्टू अच्छे होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क हमें नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता तो आज याद रखना, तुम्हारा कमेंट यही आता कि सर पेन लेने के लिए आ रहा हूं। समझ रहे हैं? इस धरती पे करना खुद को ही होगा। तो बीच मझधार से निकलना है तो एक सही डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़िए। ये मेरा आज के इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को कहना है। अब आप लोगों के जो सवाल हैं बताएं। रिट लेवल फर्स्ट में फाइनल कट ऑफ मार्क्स, बेटा किसी से नहीं पूछो, ये सब आंकड़े हैं। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा वो फाइनल कट ऑफ मेरिट है। जिस दिन तुम उसमें आ गए, झूठी सांत्वना में कुछ नहीं रखा है। मैं कह दूं कि 7 नंबर ज्यादा जाएगी, हो सकता है 15 नंबर ज्यादा चले जाए। क्या रखा है झूठी सांत्वना में? सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। इस सच्चाई को स्वीकार करो कि आपके 7 नंबर ज्यादा हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या रखने हैं? होगा तो ऑप्शन और मिल जाएंगे, नहीं होगा तो क्या ऑप्शन रखने हैं, उसके ऊपर तुम्हें सोच के और तुम्हारी रणनीति बननी चाहिए। तुम 1000 यूट्यूब चैनल देखोगे और उन पे कमेंट करोगे कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए, तुम कितना समय खराब करोगे? उसका आउटकम्स 0 है। आउटकम ये होता है कि मेरे 10 नंबर ज्यादा हैं, यदि मैं लग जाता हूं तो ठीक है, मैं आगे ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट या आरएस या आईएएस की तैयारी शुरू कर दूंगा। नहीं होता है तो मुझे अब इस समय क्या करना चाहिए? इस ऑप्शन पे सोच के और वहां अपनी ऊर्जा खर्च कीजिए। ये कट ऑफ की जनता, ये जंजाल से बाहर निकलिए। इतने मूर्ख मत बनो, याद रखना, मत बनो। ये मेरा निवेदन आप लोगों से। गुरुजी क्या करें, बहुत ज्यादा तनाव में हैं। देखिए मैंने कहा तनाव में आप हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। निश्चित रूप से तनाव आना स्वाभाविक है, और मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये कह दो कि सर तनाव आ नहीं सकता, या धीर सिंह सर का मोटिवेशन ले लिया आपने और कहा कि तनाव आएगा। तनाव मेरे भी आता है, आपकी भी आएगा, लेकिन उस तनाव को आप बदलते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, तनाव नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है। मैंने कहा तनाव तो आएगा, मैं तनाव में हूं सर, अब क्या करना चाहिए? उस तनाव को दूर करने का संसाधन किसके पास है? आपके पास है। जिस दिन मेरा नहीं हुआ उसी दिन मैंने एक रणनीति बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई कि अब मेरे सामने एक बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, एक बेहतर मायना क्या हो सकता है, इस समय का बेहतर यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। चाहे मैं पार्ट टाइम जॉब करूं, लेकिन जॉब के साथ में मुझे अपने आप को प्रूव करना है। आप मझधार में हो, याद रखना। आपने थर्ड ग्रेड में 1 साल दिया है, सेकंड ग्रेड में 2 साल दिए हैं, ग्रेड फर्स्ट में 3 साल दिए, जितना भी समय दिया है, अब वापस तुम वहां लौट जाओगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जब इस स्थिति में हो तो आपको बछड़े के पैर खींचने पड़ेंगे, याद रखना। यानी आगे बढ़ना है, खड़ा होना है, हिम्मत करनी है और गाय के पास जाना है। समझ रहे हैं? तनाव नॉर्मल स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपको जीवन भर आएगा, नौकरी लगने के बाद भी आएगा, लेकिन उस तनाव को दूर करने का माध्यम केवल आप हैं, और वो होता है एक्शंस है। जितनी त्वरित कार्रवाई करोगे उतना जल्दी तनाव दूर हो जाएगा। बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहो, ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ वाला लग गया, मैं क्यों नहीं लग पाया, यदि ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, 5 नंबर ज्यादा आ जाते, आरटी 2009 के 2% डिलीट क्यों हुए। इन सब चीजों पे आप यदि चर्चा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो केवल आप अपना बेहतरीन समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पटवारी में सीटी चाहिए बेटा। भरतपुर कब आएंगे बेटा? एक कोई जगह का अरेंज कर दो, आ जाएंगे हम कभी, भरतपुर और जोधपुर दोनों का। पापा मेरी शादी कर देंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे, मुझे पापा के लिए नौकरी बहुत जरूरी है बेटा। यदि पापा शादी करेंगे तो पहला ऑप्शन है कि पापा को समझाओ, और दूसरी बात 70% लोग शादी के बाद सिलेक्ट होते हैं। धीर सिंह से शादी के बाद सिलेक्ट हुए, क्या फर्क पड़ता है यार? किसी चीज को बोझ क्यों मानते हो? पॉसिबली समझा दो पहले, नहीं तो फिर हर चीज का, हर समस्या का समाधान है, और अपने पास और किसी के पास नहीं। बिना रणनीति के कैसे सर रीट पात्रता परीक्षा? रीट पात्रता परीक्षा बेटा जल्दी शायद विज्ञापन, इस पे एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, और मे भी अक्टूबर या नवंबर में ये हो सकती है रीट पात्रता। सर बीएड
को बाहर किया ठीक है क्या? देखो, ये ठीक गलत के ऊपर मैं नहीं जानना चाहता, आपके पास ऑप्शन क्या बचता है सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बीएड लेवल फर्स्ट से बाहर हो गया, मुझे अब ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट या लेवल सेकंड, इन पे ध्यान देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फिर आप इस चीज को स्वीकार करो। मैंने कहा सच को स्वीकार करना सीखो और आगे बढ़ना स्टार्ट करो। अब यहां से आगे मैं कैसे जाऊं, ये इंपॉर्टेंट है। उस मझधार में खड़े होकर ओवर थिंकिंग मत करो। पेन कर देंगे, पेन का जल्दी प्रोग्राम करते हैं, मतलब सितंबर में पॉसिबली प्रोग्राम करते हैं अपन, है ना। ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम कब तक हो सकता है? अप्रैल मई तक जाएगा, 2024 में अप्रैल मई तक। प्रोफेसर का एग्जाम अक्टूबर में हो पाएगा, देखो पॉसिबिलिटीज हैं, बट मैं नहीं कह सकता कि 100% हो जाएगा, आगे भी जा सकता है। जूनियर अकाउंटेंट ये तो हो सकती हैं। देखो अब ये जिले चेंज होने से थोड़ा सा डीएसएसबी की तैयारी कैसे करें, मानूराम, इस पर डीएसएसबी मैंने एक वीडियो बनाया है। बाकी डीएसएसबी का एनसीईआरटी और पेडागोजी का बड़ा रोल होता है। तो पेडागोजी तो अभी जैसे एमआरएस का मैंने जारी किया है, ऐसे ही पेडागोजी पे यदि कोई बुकलेट मिलती है तो देख लीजिए। बाकी हम भी एक जारी कर रहे हैं। सेकंड टीचर बैच साइंस, साइंस का भाई दो चीज़ें होती हैं, एलएन मॉड्यूल्स निकालें, एनसीईआरटी को पढ़ें, और यदि कोई बेहतरीन टीचर मिलते हैं तो कोचिंग करें। कोई बड़े कोचिंग ब्रांड के साथ मत जाइए, जितने बड़े कोचिंगों के ब्रांड हैं उनमें सबसे बुरी स्थिति है। कोचिंग हमेशा टीचर को देख के करेंगे, वहां फैकल्टी कौन पढ़ा रही है। कभी भी ब्रांडों के साथ मत जाइए, सबसे अधिक खराब स्थिति वही है। सबसे कम सिलेक्शन वही होते हैं, क्योंकि सबसे बकवास टीचर वही होते हैं, याद रखना। फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए कोचिंग बताएं। देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए फिजिक्स के लिए बात ये है, कोचिंग तो दो तीन है, बट मेरा एक स्टूडेंट है योगेंद्र, 2018 में टॉप किया था उसने, साइकोलॉजी मेरे से पढ़ी थी। उनके इस बार 22 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फिजिक्स में। तो आप ऐसे टीचर के साथ जा सकते हैं, वो सेल्फ करवाते हैं, अवनी पे भी उन्होंने शुरू किया था। और नहीं तो जयपुर में शायद AK सिंह नाम से ऐसे कुछ चलाते हैं। ये दो ही हैं फिजिक्स के, तो बढ़िया। जुनू से लव यू। सेकंड ग्रेड मनोविज्ञान की वीडियो को सही करवा दूंगा बेटा। कल मैं आपको ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के जो वीडियो आपको लगता है कि सीक्वेंस में नहीं है, वो सब डलवा दूंगा, अपडेट के साथ डलवा दूंगा, और उसमें नोट्स वगैरह के भी डलवा दिए जाएंगे। और आपको नोट्स PDF यदि डाउनलोड का आपको लगता है कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वो डाल शुरू कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ ही मिलेगी आपको। टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट होगी तो आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके साथ मिल जाएगी। कल मैं वीडियो को, साइकोलॉजी के जितने वीडियो हैं उनको सबको सीक्वेंस में करवा दूंगा, यदि अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर अब अट्टा सट्टा कर रखा है, इसलिए भाभी को नहीं भेज रहे हैं, मजबूरी हो गई थी क्या यार। अट्टा सट्टा का क्या बताऊं मैं। नमस्ते सर। सोशोलॉजी बुक, सोशोलॉजी पे एक वीडियो बनाया था मैंने। सर रीट की तैयारी एक पेपर मानकर करें या दो मानकर? एक पेपर मान के करें पहले तो रीट का, पर यदि नहीं है तो आपकी उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना चाहिए आपको। फ्लिपकार्ट पे डाल रहे हैं, कब फ्लिपकार्ट पे डाल रहे हैं? लव यू सर, डूंगरपुर सोसाइटी। और कोई विशेष बात हो तो बताओ। ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी कब तक आ जाएगी? मेरे अकॉर्डिंग सितंबर में जरूर आ जाना चाहिए, 100% आ जानी चाहिए। TSP हिंदी कैसे पढ़े? हिंदी को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा उन सुरेश जी सर के साथ। इनके लेकर एक कोशिश है कि जल्दी, थोड़ा सा टाइमिंग नहीं रह पाता। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं इस वीक में डाल दूंगा। ग्रेड फर्स्ट को लेकर, फर्स्ट पेपर वगैरह कैसे करें इसको लेकर मैं एक डाल दूंगा वीडियो कल या परसों में। बट बाकी सब्जेक्ट के साथ छोटे छोटे वीडियो में डालना चाहता हूँ जो उसके प्रॉपर एक्सपर्ट हैं, तो इस पर भी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा क्लासेज की वजह से जयपुर सीकर से भागादौड़ ज़्यादा रहती है। EMRS में ग्रेजुएशन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। EMRS में TGT PGT में परसेंटेज नहीं है। मैंने शुरुआत में जो बोला था वो पिछली भर्ती में था, और मैं से भी वो गलती हो गई मान लीजिए आप। तो आपकी यदि परसेंटेज नहीं है तो भी आप EMRS में पद फॉर्म लगा सकते हैं और एलिजिबल हैं आप। परसेंटेज का कुछ बड़ा बात नहीं। नीट की भर्ती आ जाएगी जल्दी, क्या कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग का आना चाहिए, देखिए अब कब आता है। और बताएं विशेष बात हो तो कोई। क्लासरूम साइकोलॉजी का एक अलग से बनाएंगे वीडियो से भाग में। और आप कमेंट से तेज तेज चल रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा। सर पीछे का भूत बार बार सामने आता है ये सबसे बड़ी बात है। और ये आएगा, ये तभी नहीं आएगा जब आप अपना ध्यान पूरा वर्तमान पे डाल दें। आप इस चीज को याद रखिए कि आपकी जो वर्तमान सिचुएशन है ना, वो कभी अंतिम नहीं रहने वाली। जब मैं पढ़ता था
और मेरा जब ग्रेड थर्ड 2009 में नहीं हुआ था तो मैं बड़ा निराश था और मुझे लगा था कि शायद प्राइवेट सेक्टर में अपने को स्ट्रगल करना है। बट मेरे मन में आया कि यार ये सिचुएशन क्या हमेशा रहेगी? क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मेरी पहचान एक हमेशा असफल व्यक्ति के रूप में रहेगी? मैं बहुत निराश था। आप लोग तो मेरे से बात कर लेते हैं या मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं अलग अलग टाइम पे आकर। उस समय तो यूट्यूब था ही नहीं ना, और लोग कहने वाले थे ही नहीं ना। मैं इस बार बार सोचता था क्या मेरी हमेशा ये सिचुएशन रहेगी? क्या यही हमेशा ऐसे रहूंगा मैं? तो बड़ा अजीब सा लगा था मुझे कई दिन। बाद में मैंने बोला कि नहीं, स्थिति तो बदलेगी, ये अंतिम मंजिल तो नहीं हो सकती कि अपना ग्रेड थर्ड में असफल होना ये अंतिम मंजिल तो नहीं हो सकती। आज अपने को लग सकता है कि चारों तरफ अंधकार है। तो याद रखें इस चीज को कि आपकी जो वर्तमान सिचुएशन है वो आपकी अंतिम मंजिल कदापि नहीं है। आपकी अंतिम मंजिल आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का, खड़ा होने का साहस तो जुटाना पड़ेगा। बस यही है सक्सेस की जो जर्नी होती है ना, वो यही होती है। जिस दिन अपन इतने मैच्योरिटी आ जाएगी ना कि यार ये अंतिम स्थिति तो नहीं हो सकती, अंतिम मंजिल तो कुछ और है, बस ये एहसास होना और फिर खड़े हो जाना, यही सक्सेस है। याद है। एमएमए कितने चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए? कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, आप कर सकते हैं। और बताएं। ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी आते ही संविदा आधारित, ऐसा सब ये अफवाहें होती हैं। कोई भी सरकार नहीं है। पहले बीजेपी वसुंधरा राजे के समय बहुत सारी वैकेंसी आई थी, खूब बम्पर आए थे। ऐसा कुछ नहीं होता। सब सरकारें अपने हिसाब से बेस्ट ही करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी सरकारें जो कोई भी गवर्नमेंट सब करती हैं अपने हिसाब से, सब बढ़िया करते हैं। तो आपको जो बेटर लगता है और कौन सी आएगी कोई नहीं जानता है। सर मैंने बहुत मेहनत की बट ग्रेड थर्ड में नहीं बन सका। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली है कि जो हो गया उस पर मत सोचिए, अब आगे क्या कर सकते हो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सेकंड ग्रेड हिंदी, फर्स्ट ग्रेड हिंदी की वैकेंसी का मैंने बता दिया सितंबर। अभी आपको मैंने कहा ना, आप यदि ये सोच रहे हो कि वैकेंसी आने के बाद करूंगा तो आपसे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। आपको होना ही चाहिए कि दिसंबर तक तो आपको बिना इधर उधर देखे अपना पूरा सिलेबस तैयार कर लो। जहां भी करो, आप कोचिंग करो, ऑनलाइन करो, सेल्फ स्टडी करो, जैसे भी करो, आपको ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कब आ रही है। आने के बाद पूरी दुनिया करती है, आने से पहले कोई चीज को करना ये सबसे बेहतर चीज होती है ना। कोरोना काल आने के बाद सभी ऑनलाइन पे आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोरोना काल से पहले थे, वो बड़े ब्रांड बन गए। समझ रहे हैं आप? आने के बाद सभी करते हैं, आने से पहले जो करेगा वो सबसे आगे निकलेगा। तो ये इंतजार वैकेंसी कब आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आप बहुत गलत पर्सन होता है आपका। ठीक है, तो और कोई चीज हो तो बताएं। सेकंड ग्रेड का बता दिया मैंने। सर मैंने बहुत मेहनत की है, और क्या बताएं। ग्रेड थर्ड पापा मम्मी अकेला पढ़ना चाहिए या ग्रुप में पढ़ना चाहिए? जहां तक पॉसिबल हो मेरे अकॉर्डिंग दो चीजें आप कर सकते हो। यदि आपको अच्छा ग्रुप मिल रहा है तो ग्रुप में पढ़ना चाहिए। ग्रुप अच्छा, क्योंकि आजकल लोग अच्छे मिलते नहीं हैं, लोग डराते बहुत जल्दी हैं। यदि जिनमें जीलेसी नहीं है तो कोऑपरेटिव लर्निंग सबसे बेस्ट है। माहौल दोस्त दो बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ, जो आपको आपकी कमियां बताएं, जो आपको सहयोग करें, जो आपको प्रेरित करें। ऐसे नहीं कि कई लोग होते हैं डिस्कशन करते हैं, तेरे को यही नहीं आता, अरे तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को यही नहीं आता, तेरा कुछ नहीं होगा। ऐसे करने वाले लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, याद रखना। जब हेनरी फोर्ड थॉमस एल्वा एडिशन की कंपनी में थे, थॉमस एल्वा एडिशन का सपना था कि मैं गाड़ी बनाऊंगा और बिजली से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। तो उन्होंने घोषणा की, तो उनको किसी व्यक्ति ने बताया कि अपनी कंपनी में एक ऐसा आदमी है हेनरी फोर्ड, उसने एक गाड़ी का सैंपल बनाया है, वो भी गाड़ी बनाने के इच्छुक है। तो उन्होंने उसको बुलाया। तो हेनरी फोर्ड जब आए तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी कैसे बनाओगे, एडिसन ने पूछा। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं गैसोटीन से गाड़ी बनाऊंगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा यार गजब, इलेक्ट्रिक गाड़ी की भी तो कोई संभावना नहीं थी, मैंने बनाया था विजन, लेकिन तुमने इतना एडवांस सोचा है। उन्होंने कहा कि तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे।
वही हेनरी फोर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाई, सबसे बड़ा पैसे वाला इंसान बना, गाड़ियों को पूरी दुनिया में लेके आने वाला इंसान बना। तो जब वो अपनी जीवनी लिखता है तो एक बात लिखता है कि मैं कभी भी गाड़ियां नहीं बना पाता यदि थॉमस एल्वा एडिसन उस दिन ये नहीं कहते कि हां तुम बनाओगे और तुम बनोगे, याद रखना। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अपने आसपास एक या दो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें केवल ये एहसास करवा दे कि हां तुम यार कर लोगे, ये मुझे पता है। जैसे मैं कहता हूं यार तुम जीत जाओगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो हेनरी फोर्ड की पूरी जिंदगी बदल गई सिर्फ एक विचार से, एडिसन के उस विचार से। तो ग्रुप का मतलब, दोस्त का मतलब, अच्छे लोगों का मतलब, इन्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसे इन्वायरमेंट को चुनें और आगे बढ़ें, एक्शन लें, तत्परता के साथ बढ़ें, जिंदगी के मायने समझें, अतीत को याद ना करें, अतीत जो चला गया, जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। बीच मझधार में खड़े होकर और तुम मंथन करो कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, उससे बेहतर है कि छलांग लगा दो और आगे की तरफ बढ़ो। जो होगा ना वो बेहतर होगा बजाय कि पीछे लौटने के। यही आज के सेशन का संदेश है। थैंक यू वेरी मच सभी को। बीच बीच में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर मैं कुछ वीडियो बना दूंगा, स्पेशली सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी को लेकर, फेस्केट की स्ट्रेटेजी को लेकर, आरएस परी को लेकर बच्चों की काफी डिमांड है, उसको लेकर शॉर्ट में। हमारा पहले उद्देश्य था कि आरएस परी की एक ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ आरएस मेंस के ऊपर ही काम कर पाएंगे। तो परी जहां भी आप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसका एक कंटेंट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसको देखकर आप अच्छा कर सकते हैं। ग्रेड फेस्ट वगैरह के इनकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर में स्पेशली टारगेट बेस, एक इन्वायरमेंट बेस, ठीक है, और एक थीम के साथ कि इस बार रिपीटर्स नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सब चीजें हम आपको प्रदान करेंगे जो बेहतर हो सकती है। इसके ऊपर काम चल रहा है, कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा, बट उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। लगे रहें बिना वैकेंसी का इंतजार किए। ओके, गुड नाइट।